यीशु मसीह के जिंदा जलाली प्रोफेसर लाम में इस वक्त जितने यहाँ पर बैठे हैं आप सबों को सलाम। कितने लोग आज सब खुश हैं, लेकिन कितने हैं जो कलाम के लिए आज सब एक्साइटेड हैं and they want to listen and get the blessing of God. हालेलुया। तो जरा अपने अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा लें। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। हार्वेस्ट चर्च की कलीसिया, they are full with the spirit of God. Praise the Lord. आज का जो मेरा टॉपिक है वो है miracles in your mouth. मौजूज़ात आपके मुंह में है। आवाज आई है जी, miracles in your mouth. कितने हैं जिनका ईमान है कि मौजज़ा आपके मुंह के अंदर ही रखा हुआ है। आप मौजज़े के लिए इधर इधर भागते हैं मेरे चीज़ों। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे that miracles is in your mouth. आपका मौजूज़ा आपके मुंह के अंदर है, बट यू नीड टू रिलीज इट। आपको उसे जारी करने की ज़रूरत है। आप क्या कर रहे हैं? आप तो मनफी बातों को बोल रहे हैं। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग दोज नेगेटिव वर्ड्स, और जैसे ही आप उन मनफी बातों को बोलते हैं, आप वही मनफी चीज़ों को अपने पर रिलीज करते हैं। मेरे अजीजों, आज आप अगर ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर्स के पास जा जाकर थक चुके हैं, हार चुके हैं, परेशान है, ना उम्मीद है, तो आज आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मौजज़ा दूर नहीं है, मौजज़ा आपके मुंह के अंदर है। आज आपको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। अगर आप बीमारी के अंदर हैं, डॉक्टर्स ने आपको जवाब दे दिया है, मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि आप सारी ज़िंदगी मां नहीं बन सकती। मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि आप कैंसर के अंदर हैं और कैंसर आखिरी स्टेज पर है। तो मेरे अजीजों, आप क्यों बार बार डॉक्टर्स की रिपोर्ट को दोहरा रहे हैं? आप वो कहना शुरू कर दीजिए जो खुदा का कलाम कहता है। और खुदा का कलाम कहता है कि कमजोर कहे मैं जोरावर हूं। की लिखा है? कमजोर कहे हाय मैं ते मारी गई है। ऐसा लिखा है जी। क्या लिखा है खुदा के कलाम में? यानी कमजोरी की हालत में वो हमें कुछ और करने को कहता है, बजाय कि हम ये कहें हाय हाय। वो कमजोरी की हालत में भी हमें ये कहने को कहता है कि मैं जोरावर हूं। हम क्यों जोरावर हैं मेरा अजीजों? हम जोरावर इसलिए हैं, हमें क्यों कमजोरी में भी ये कहने की जरूरत है that we have power? क्यों? क्योंकि मेरे अजीजों, इस दुनिया का बनाने वाला, वो जिसके कहने से सब हो गया, वो जिसके कहने से मुर्दा लाजर कब्र से बाहर आ गया, he is with you, not against you. यानी मेरे अजीजों, वो आपके साथ है, वो आपके खिलाफ नहीं है। और अगर वो आपके साथ है तो मेरे अजीजों, मैं एक्सपीरियंस के साथ, आपको ज़ाती तजर्बे के साथ इस बात को आपको बताना चाहती हूँ कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से भी आपका गुजर हो, वो आपके साथ है। चाहे मुश्किल में भी हो मेरे अजीजों, वो आपके साथ है। कलाम में लिखा है कि तू सैलाब पर, समुंदर पर गुजरेगा और समुंदर तुझे ना डुबोएगा। कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई समुंदर पर चले और उसको स्विमिंग ना आती हो, उसके पास लाइफ जैकेट ना हो, तो वो डूब जाए? लेकिन मेरे अजीजों, दिस वर्स इज फॉर द बिलीवर। ये खुदा के कलाम की आयत ये ईमानदारों के लिए है। क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर तो शायद हमें कोई लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हमने सेफ्टी की कोई लाइफ जैकेट पहनी हुई है, लेकिन मेरे अजीजों, this morning I would like to declare this. आज सब मैं इस बात का ऐलान करना चाहती हूँ, अगर आप यीशु के साथ जुड़े हुए हैं, यीशु के साथ पेवस्ता है, तो चाहे दुनिया को लाइफ जैकेट नजर नहीं आ रही, but you are surrounded by the blood of Jesus. यीशु के खून ने आपको चारों ओर से घेरा हुआ है। और वो कौन सा खून है? जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बहा। हम बड़ा खूबसूरत गीत भी गाते हैं, बार बार बहा लहू यीशु का। किसकी शिफा के लिए?
मेरी शिफा के लिए और तेरी शिफा के लिए भी। मेरे अजीजों, यीशु का खून जो बहा वो मेरी और आपकी शिफा के लिए बहा है। तो मेरे अजीजों, किसी ने, जब आप किसी भी समुंदर में जाएं तो जब लाइफ जैकेट पहनी हो, बड़ा अपने आप को महसूस फील करते हैं कि अगर शायद इस बोट को कुछ हो भी जाएगा तो लाइफ जैकेट का क्या काम है कि वो नीचे जो है आप डूब नहीं सकते, बल्कि ऊपर ऊपर तैरेंगे। तो मेरे अजीजों, वो तो आम एक प्लास्टिक की लाइफ जैकेट है। आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। मैं यहाँ पर एक आर्मी ऑफ एंजल्स की बात कर रही हूँ। मैं एक खुदावंद के फरिश्तों की फौजों की बात कर रही हूँ, जो वो कहता है कि वो तेरे चौगिर्द अपने फरिश्तों के फौजों की बाढ़ लगाता है। मेरे अजीजों, जब आपके साथ यीशु मसीह है तो फिर आप सैलाब में से भी गुजरेंगे तो सैलाब आपको ना डुबोएगा। It's not just an I'm talking about the water. मैं सिर्फ पानी की बात नहीं कर रही, बल्कि जिंदगी के अंदर भी often time, अक्सर औक़ात हम भी सैलाब में से गुजरते हैं। हम भी ऐसे वक्तों में से गुजरते हैं जब दुनिया को लगता है बस अब यहाँ पर ही बात खत्म हो गई। मेरे अजीजों, आज सुबह मैं इस बात का डिक्लेयर करना चाहती हूँ, and Harvest Church was with us in that time. आप सब जानते हैं, कुछ ही लम्हा पहले एक ऐसा सीजन आया जिसमें से मैं और आप हम सब मिलकर गुजर रहे थे, लेकिन की क्या थी? We all were praying together. We know that the victory is in our mouth. हम जानते थे कि फतह हमारे मुंह में है। हम जब एक दूसरे को मिलते हम फतह का ऐलान करते, हम इस बात का ऐलान करते कि यीशु हमारे साथ है। बहुत से ऐसे लोग भी थे, सोच रहे थे बस अब ये मिनिस्ट्री भी खत्म, ये चर्च भी खत्म। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं खुदा के खादम, ये चर्च ये तो बड़ी छोटी बात है। आप किसी भी शख्स के साथ, मेरे अजीजों, एक ऑर्डिनरी शख्स के साथ, क्योंकि कलाम में किसी पास्टर का, किसी चर्च का नाम नहीं लिखा, कलाम में लिखा खुदा ने जहां से ऐसा प्यार किया। तो मेरे अजीजों, जिस शख्स को यीशु ने सराउंड किया हुआ है, the ones who are wearing the life jacket which has given by Jesus, वो लोग जिन्होंने यीशु की लाइफ जैकेट को पहना हुआ है, जिनके चौगिर्द यीशु के खून की बाढ़ है, तो फिर क्या होगा? दुश्मन दौड़ता हुआ आएगा। रोर, शेर जाना बच्चों को जब मॉन्टेसरी में ही सिखाया जाता है तो उनको साउंड्स के साथ सिखाया जाता है। जब लॉयन को बताने की बात आती है तो टीचर्स एक्शन करती हैं रोर की, गर्ज की। तो मेरे अजीजों, नेक्स्ट आने वाले दिनों के अंदर हम ये भी कलाम सीखेंगे जिसका टॉपिक है इग्नोर द रोर, यानी उस गर्ज की तरफ आपने ध्यान ही नहीं देना। लेकिन दोबारा से इसी टॉपिक पर वापस आएंगे। तो मेरे अजीजों, इब्लीस जितना मर्जी भागता रहे वो भाग भाग कर थक जाएगा। एक रास्ते से आएगा, वापस जाने के रास्ते ही नहीं ढूंढेंगे। और क्या लिखा है? 7 रास्तों से तितर बितर होकर भाग जाएगा। जिसको खुदा खड़ा करता है, ना सिर्फ खुदा खड़ा करता है, बल्कि मैं ईमान से कहती हूँ जिसका हाथ यीशु के हाथ में होता है ना, पूरी दुनिया भी नीचे से चाहे टांगे खींच ले, चाहे जमीन भी निकाल दे, जिसने जमीन को बनाया, जब उसी ने उस शख्स का हाथ पकड़ा है तो कोई उससे गिरा नहीं सकता। आज सब यीशु चाहता है कि वो आपके हाथ को पकड़ ले। आज सब यीशु चाहता है कि वो आपको चारों ओर से घेर ले। हालेलुया। लेकिन की क्या है, कुंजी क्या है? वी नीड टू स्पीक। और मेरे खल जो मौजज़ा हमारे मुंह में रखा हुआ है, उसे किसने बाहर निकालना है? किसने बाहर निकालना है? बच्चों के मुंह में कॉइन फंस जाए वो तो डॉक्टर निकालता है, बट इट्स नॉट अ कॉइन, ये मौजज़ा है। एंड यू हैव टू स्पीक विक्ट्री। आप जब अपने मुंह को खोलेंगे, जब अपने मौजज़े को बोलेंगे, then you will receive that miracle. और मेरे अजीजों, our words have creative power. आज सुबह मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके अल्फाजों के अंदर क्रिएटिव पावर है। Watch what you speak. जब आप बोलते हैं, बड़े ध्यान से बोला करें कि आप क्या बोल रहे हैं। आपको कहने की जरूरत है। जब आप कहते हैं,
When you say I'm healed, जब आप कहते हैं कि मैं तंदुरुस्त हूं, that's what release the healing. तभी तो वो वक्त होता है जब आपकी शिफा जारी हो रही होती है. The miracles are in your mouth. ना सिर्फ miracles, healing आपके मुंह के अंदर है, आजादी आपके मुंह के अंदर है. ना सिर्फ आजादी बल्कि न्यू लेवल्स भी आपके मुंह के अंदर है. यू हैव टू रिलीज इट. आपको ने रिलीज करने की जरूरत है. मेरे अजीजों, आज सुबह मैं आपको कहना चाहती हूँ, इफ यू आर फाइटिंग इन इलनेस, अगर आप बीमारी में हैं, इट्स इजी टू टॉक अबाउट मेडिकल रिपोर्ट. आसान है कि आप अपनी मेडिकल रिपोर्ट के बारे में बात करें. कई बहनों या भाइयों से आप हाल पूछ लें ना, डिस्पाइट वो ये कहें यीशु तेरा शुक्र है, तानु जान छिड़ानी औखी हो जाएगी, वो शुरू से शुरू होंगे और 15 मिनट यही बताते रहेंगे कितने दुख में है, मुसीबत में है, परेशानी में है. तो मेरे अजीजों, इट्स इजी, ये आसान है कि हम अपनी बीमारी पर बात करें. लेकिन मेरे अजीजों, एक बात गौर से सुनिए. When you speak that, you are calling more sickness and more defeat. जब आप बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं, सिस्टर जी दवा तय कर दी थी पर डॉक्टर ने तय क्या सी. मैं डॉक्टर को गलत नहीं कह रही, मेरा और आपका खुदा डॉक्टरों का डॉक्टर है. वो डॉक्टरों की रिपोर्टों को बदलने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है. लेकिन जब आप बीमारी के बारे में बात करते रहते हैं, नाकामी के बारे में बात करते रहते हैं, इसका मतलब यह है कि आप उतनी ही नाकामी को, पस्ती को, बीमारी को अपनी जिंदगी में दावत दे रहे हैं. रिलीज करें. इसलिए यू नीड टू चेंज what you are saying. आज सुबह खुदा ने जो कलाम हार्वेस्ट चर्च के लिए दिया, तो मेरे अजीजों, आज खुदा का पाकरू कह रहा है, you need to change what you are saying. आज से पहले जो अल्फाज आप बोल रहे थे, आपको तब्दील करने की उन अल्फाजों को जरूरत है. क्योंकि योएल उसके 3 बाब की 10वीं आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा है, कमजोर कहे कि मैं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਕੂਵਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. कमजोर कहे कि मैं जोरावर हूं. हालेलुया. Let the weak say I am strong. मेरे जीजो, यहाँ पर ये नहीं लिखा let the weak gather 2 or 3 friends and talk more about his or her sickness. यहाँ ये नहीं लिखा कि जो बीमार है वो 2-3 रिश्तेदारों को, अजीजों को बुलाए, यहाँ का घारी पता करने आए तो बीमारी के बारे में बात ही करता रहे. अगर आपकी जिंदगी में बीमारी है, नो प्रॉब्लम. बीमारी, मुश्किलात, दुख, तंगियां, दिस ऑल आर द पार्ट ऑफ लाइफ. ये जिंदगी का हिस्सा है और इंसान इस जिंदगी में बीमारी में मुब्तला हो जाता है. लेकिन आज हम सीख रहे हैं, आज क्या मेरा टॉपिक है, जरा बुलंद आवाज से बताएं. मिरेकल्स है, इसके साथ एस लगा हुआ है, यानी एक मौजज़ा नहीं बल्कि बहुत से मौजज़े कहां पर हैं. कोई कपड़े या कोई सामान पेटी में पड़ा हो, तो जब तक पेटी खोलते नहीं है, सामान को खुद चल के तो बाहर नहीं ना आता. कोई मॉडर्न तो नहीं यहाँ पे रहता. समटाइम्स हम बड़ी बड़ी फड़े भी छोड़ते हैं. किसी के घर ऐसे ट्रंक तो नहीं है जिसमें से कपड़े वो आवाज देते हैं तो बाहर आ जाते हैं. ऐसे है जी. क्या है कि जब तक ट्रंक को ओपन ना किया जाए, खोलो, तो फिर ही उसमें से कीमती सामान, कीमती ना भी हो, जो भी चीज निकालनी हो, फिर ही बाहर निकलती है. तो जब मिरेकल्स, मौजज़ात आपके मुंह में है, जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे तो मौजज़ात कैसे बाहर आएंगे. हालेलुया. तो बुलंद आवाज से कहिए, माय मिरेकल्स आर इन माय माउथ. आपके मौजज़ात, मेरे मौजज़ात मेरे मुंह में हैं. प्रेज द लॉर्ड. इसी तरह मेरे अजीजों,
आपको एक और बात कहना चाहती हूँ, हम अक्सर औकात बहुत नेगेटिव बातें बोलते हैं। आज से नेगेटिव मेंटेलिटी, नेगेटिव बातों को छोड़ दीजिए, पॉजिटिव बातें करना शुरू कर दीजिए। और मेरे अजीजों, जस्ट से व्हाट गॉड से अबाउट यू, उन बातों को कहना शुरू कर दीजिए जो खुदा आपके बारे में कहता है। अक्सर औकात बहुत से लोग एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। कलाम में क्या लिखा है? खुदावन ने मुझे और आपको, खाली मैनू नहीं आपको भी, कैसे बनाया है? अपनी शिबी पर बनाया। तो मैं अगर खुदावन की शिबी पर बनी हूं तो मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं। तो आपको क्या कहने की जरूरत है? आपको कहने की जरूरत है कि मैं भी किसी से कम नहीं। अगर मैं भी खुदा की शबी पे बना हूं, बनी हूं, I am beautiful, I am precious, I am intelligent। अक्सर औकात हम कहते हैं मेरा दिमाग ही नहीं काम करता। Why? सेम दिमाग वही खुदावन है जो दूसरे के जहन में डाला, आपके सर में भी वही दिमाग है। आपको इन नेगेटिव वर्ड्स को छोड़कर उन बातों को कहने की जरूरत है जो खुदावंद आपके लिए कहता है। और खुदावंद आपको क्या कहता है? माय बिलव्ड। वो क्या कहता है? कलाम के अंदर वर्स में लिखा है, वो मुझे और आपको अपना बिलव्ड, बिलव्ड वो होता है जिससे बड़ा प्यार होता है, यानी वो मुझसे और आपसे प्यार करता है। ना सिर्फ बिलव्ड, बल्कि कलाम में क्या लिखा है? जितनों ने उससे कबूल किया उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का, उसने उन्हें अपने फर्जंद बनने का। तो अगर आपने यीशु को कबूल किया तो फिर आप किसकी बेटी हैं? किसके बेटे हैं? तो इधर कोई आम कोई बड़ा शख्स हो, उसका बेटा हो, तो वो अपने आप को समझता है मैं पता नहीं क्या हूं। तो आप जिसने आपको क्रिएट किया, आप क्यों समझते हैं कि आप खूबसूरत नहीं हैं? आप क्यों समझते हैं कि आप किसी लायक नहीं हैं? आपको उन बातों को कहने की जरूरत है जो खुदावंद आपके बारे में कहता है। और खुदा कहता है यू आर प्रेशियस, वो कहता है कि आप कीमती हैं, वो कहता है यू आर माय बिलव्ड, वो आपको अपना प्यारा, प्यारी कहकर पुकारता है। और मेरे अजीजों, कलाम के मुताबिक आपको कहने की जरूरत है। अक्सर औकात कई बहनों को, भाइयों को, हाय मैं मर गया, बड़ा लफ्ज पसंद है। तो जब मरन का टाइम आ जाए दिल भी नहीं करता। कोई मरना चाहता है? नो, हम जिंदा रहना चाहते हैं क्योंकि खुदावंद ने हमें एक पर्पस के साथ भेजा है। हमें क्या कहने की जरूरत है? कलाम में लिखा है आई विल लिव नॉट डाई, मैं जीता रहूंगा और ना मरूंगा। अगर आप जीना चाहते हैं तो फिर क्यों बार बार मुंह से निकालते हैं हाय मैं मर गई या मर गया? ऐसे वर्ड्स को बोलना बंद कर दीजिए। कहिए खुदावंद आई विल लिव नॉट डाई, मैं जीता रहूंगा और जितने आयाम मैं जीता रहूंगा, मैं तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र को हासिल करूंगा। आर देयर मिरेकल्स? You keep speaking, you will become what you are saying। मेरे अजीजों, जैसे जैसे आप बातें बोलते रहेंगे, लिख लीजिए, डेट भी लिख लीजिए, आप वैसे ही हो जाएंगे। आपकी जिंदगी में भी वैसा ही होगा। Why? Because you are prophesying over yourself। क्योंकि आप अपने ऊपर नबूवत कर रहे हैं। आप अभी की बीमारी की हालत में भी क्या डिक्लेयर कर रहे हैं? शिफा को, यानी आइंदा जो होने वाला है। यू आर प्रोफेसाइंग, आप रिलीज कर रहे हैं और फिर वैसा ही आपकी जिंदगी में होगा। एक और बात जो मैं चाहती हूं कि आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, दाऊद और जाती जूलियत। मेरे अजीजों, दाऊद प्रिंसिपल को जानता था, दाऊद असूल को जान गया। आए हम खुदावंद के कलाम में से एक हवाला देखेंगे, पहला सैमुएल उसका 17वां बाब। आप सब इस वाक्य से बाखूबी वाकिफ हैं। अभी हम गीत भी गा रहे थे, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत बात के लिए। 17वें बाब की चैप्टर 17 फर्स्ट सैमुएल एंड वर्स 33। आप सब इस कहानी को जानते हैं, इस वाक्य को जानते हैं। 33 आयत, 33वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगी। साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं कि उस फिलिस्ती से लड़ने को उसके सामने जाए, क्योंकि तू महज लड़का है और वो अपने बचपन से जंगी मर्द है। तब दाऊद ने साउल को जवाब दिया, तेरा खादम अपने बाप की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कभी कोई शेर या रीछ आकर झुंड में से कोई बर्रा उठा ले जाता तो मैं उसके पीछे पीछे जाकर उसे मारता
और उसे उसके मुंह से छुड़ा लाता था, और जब वह मुझ पर झपटता तो मैं उसकी दाढ़ी पकड़कर उसे मारता और हलाक कर देता था। तेरे खादम ने शेर और रीछ दोनों को जान से मारा, सो ये नामख्तून फलस्ती इनमें से एक की मानद होगा। इसलिए उसने जिंदा खुदा की फौजों की फसीहत की है। फिर दाऊद ने कहा, खुदावन ने मुझे शेर और रीछ के पंजा से बचाया, वही मुझको इस फलस्ती के हाथ से बचाएगा। साउल ने दाऊद से कहा, जा खुदावन तेरे साथ रहे। तब साउल ने अपने कपड़े दाऊद को पहनाए और पीतल का खुद उसके सर पर रखा और उसे ज़दा भी पहनाई, और दाऊद ने उसकी तलवार अपने कपड़ों पर कस ली और चलने की कोशिश की, क्योंकि उसने उनको आजमाया नहीं था। आगे हम देखेंगे खुदावंद के कलाम में से 44 वर्स। और उस फिलिस्ती ने दाऊद से कहा, तू मेरे पास आ और मैं तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगी दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने उस फिलिस्ती से क्या कहा, तू तलवार भाला और बर्छी लिए हुए मेरे पास आता है, पर मैं रब्बुल फौज के नाम से, जो इसराइल के लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फसीहत की है, तेरे पास आता हूँ। और जो मिरेकल दाऊद ने रिलीज किया, आइए, जो उसके मुंह में था इससे पहले कि वो जाति जूलियत को मार गिराता, उसने कहा, और आज ही के दिन खुदावन तुझको मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मार कर तेरा सर तुझसे उतार लूंगा, और मैं आज के दिन फिलिस्तियों के लश्कर की लाशें हवाई परिंदों और ज़मीन के जंगी जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि इसराइल में एक खुदा है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मैं जो ये हवाला की चंद आयात जो मैंने आपके लिए पढ़ी, पूरा चैप्टर आप घर जाकर भी पढ़ सकते हैं। मैंने मेन पॉइंट्स पढ़े जिन पर मैं चाहती थी कि आज सुबह आप गौर करें। यहाँ पर देखें कि साउल, पहली वर्ड जो मैंने 33वीं आयत पढ़ी, लिखा है, साउल ने दाऊद से कहा, तू इस काबिल नहीं है। अक्सर औकात आपके इर्द गिर्द के लोग भी आपको डिस्करेज करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो समझते हैं कि आप इस काबिल नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ? क्या दाऊद ने कहा कि साउल ने तो कह दिया कि मैं ऐसा कर नहीं सकता, चलो जी आराम से बैठ जाता हूँ, पहले ही हार मान लेता हूँ। नहीं मेरे अजीजों, दाऊद उस असूल को जानता था कि इससे पहले कि वो फतह को हासिल करे, उसको फतह को अपने मुंह से निकालना है। उस मौजज़े को उसने रिलीज किया। और फिर हम देखते हैं कि जब दाऊद छोटा सा बच्चा, जाति जूलियत, एक बड़ा कदावर शख्स, जाइंट, जो जाइंट होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं जाइंट, बहुत ही बड़ा। हम उर्दू में इसका लफ्ज़ है जाति जूलियत। हम देखते हैं क्या है, दाऊद छोटा सा लड़का है, लेकिन जाति जूलियत बहुत बड़ा है। और जैसे ही वो उसके पास आकर खड़ा होता है, इब्लीस हमेशा ऐसे करता है, इब्लीस के पास बातें ही होती हैं आपको डराने के लिए। अगर तो आप डर गए तो उधर ही आप बैठ जाएंगे, लेकिन अगर आप याद रखेंगे कि आप कौन हैं, अपने मुंह से मौजज़े को निकालेंगे। जोड़ों की दर्द आ गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, उधर ही अगर आप सोचने लग जाएंगे ना, बस पता नहीं अब मुझे ये बीमारी क्या करेगी, तो वो बीमारी और आपकी ज़िंदगी में अटैक करती जाएगी। लेकिन अगर उसी लम्हा कहना शुरू कर देंगे, जैसे उसने दाऊद को क्या कहा, उसने कहा हम तुझे ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, लेकिन दाऊद ने आगे से क्या कहा? दाऊद ने उसको क्या कहा? उसने कहा कि तू तो, पहली बात आपको अपनी बीमारी को बताने की जरूरत है कि आप यीशु नाम से उस बीमारी को हुक्म दे रहे हैं कि वो आपके बदन से निकल जाए। उन हालात को, मुश्किलात को जिस पर आप गालिब आने को हैं, आप अकेले नहीं गालिब आ रहे, आपके साथ कौन है? वो है जो सबसे बड़ा है और उसका नाम यीशु मसीह है। दाऊद ने कहा मैं रब्बुल फौज के नाम से
आता हूँ। साउल बड़ा प्राउड था, बड़ा गरूर, घमंड, फौजें, असला, पैसा, लेकिन दाऊद को किसका गरूर था? मेरे ज़बूर में वो कहता है मेरा फखर मेरा खुदा। कितनों का फखर खुदा है? अगर आपका भरोसा, आपका फखर यीशु मसीह है, he is never gonna let you down। इंग्लिश का बड़ा खूबसूरत गीत है कि he is never gonna let me down। वो कभी भी मुझे गिरने नहीं देगा, कभी भी शर्मिंदा होने नहीं देगा। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद ने उस फलस्ती से कहा कि तू तलवार और भाला लेकर मेरी तरफ आता है। हो सकता है कि आज आपका दुश्मन आपके जो तरफ आ रहा है, इब्लीस की तरफ से बीमारी, और हम देखते हैं कर्ज की लानत, तरह तरह की मुश्किलात आज सुबह आपकी तरफ आ रही हैं। वो बड़ी तैयारी से आ रही हैं। आज आपको उन मुश्किलात को कहने की जरूरत है कि मेरा खुदा बड़ा है। कितनों का खुदा बड़ा है? हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप रब्बुल फौज के नाम से आएंगे, कैंसर, टीबी, बीमारी, कान की दर्द, गुर्दों की पथरी यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज आपको भी ये प्रिंसिपल जानने की जरूरत है that you have to speak before you see it। इससे पहले कि ही आप देखें, आपको ईमान से बोलने की जरूरत है। और फिर क्या हुआ? साउल ने क्या कहा था दाऊद को कि तेरा गोश्त हवाई परिंदों और जंगी दरिंदों को दूंगा। और दाऊद ने फिर आगे से उससे क्या कहा कि उसने तो एक ही बात की थी कि तेरा गोश्त, लेकिन दाऊद ने क्या कहा कि आज ही के दिन मेरा खुदा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। और फिर क्या होगा कि मैं तेरा सर तुझसे उतार लूंगा और फिलिस्तियों के लश्करों की लाशें हवाई परिंदों और जमीन के जंगी जानवरों को दूंगा, ताकि दुनिया जान ले कि मैं इस्राएल का खुदा हूं। मेरे अजीज, साउल तो सिर्फ दाऊद की बात कर रहा था। आपके दुश्मन जो सिर्फ आपके बारे में मंसूबा बना रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि अगर वो आपको हाथ लगाएंगे तो ना सिर्फ खुद नुकसान उठाएंगे, बल्कि उनकी पूरी फौजें, उनकी पुश्तें भी आपको हाथ लगाने के वसीला से, आपके बारे में बुरा प्लान सोचने के वसीला से खुदा इब्लीस की सारी फौजों को नेस्त और नाबूद कर देगा। लेकिन आपको भी दाऊद की तरह जानने की जरूरत है, आपको भी कॉन्फिडेंट होने की जरूरत है कि आपका खुदा, इस्राएल का खुदा आपके साथ है। और क्या हुआ? इससे पहले कि वो छोटा सा दाऊद देखने में छोटा लग रहा था, लेकिन बड़ा, दुनिया का क्रिएटर, द क्रिएटर ऑफ दिस यूनिवर्स वाज विद हिम। दुनिया का बनाने वाला दाऊद के साथ था। और क्या हुआ? एक ही लम्हा के अंदर उसने जाति जूलियत को ढेर कर दिया, खत्म कर दिया। आपकी सालों की बीमारी, आपका सालों का कर्जा, आपका सालों का केस, आपके दुख, परेशानियां, मुसीबतें आज एक ही लम्हा के अंदर खत्म हो रही हैं। अगर आप ईमान रखते हैं तो बुलंद आवाज से कहिए आमीन। और आज कि आई डिक्लेयर माय मिरेकल, मैं अपने मौजे का ऐलान करता हूँ, मैं अपनी शिफा का ऐलान करता हूँ। घर चाहिए, घर का ऐलान कीजिए। जॉब नहीं आई है, सब आंखें बंद हो जाइए। जो मौजा आपके मुंह में आपके लिए रखा है, आइए उस मौजे का ऐलान कीजिए। आइए अपने होंठों को खोलिए, सब आंखें बंद हो जाएं, दोनों हाथों को फुली तौर पर आसमान की तरफ बुलंद कीजिए। ओ रशांतेरे, अगर आप चाहते हैं कि आज सुबह आपकी जिंदगी में मिरेकल्स रिलीज हो, आइए बोलना शुरू कर दीजिए। स्टार्ट स्पीकिंग। आइए अपने मौजे को बोलिए और अपने मौजे को ईमान से हासिल कीजिए। आइए सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर खुदावंद की हजूरी में झुक जाएं। आइए मेरे शीशो, अपने मुंह को खोलिए और कहिए, खुदावंद मैं अपनी जंग को तेरे हाथों में देता हूँ, बीमारी की जंग को, गुर्बत की जंग को। और आप दाऊद की तरह रब्बुल फौज के नाम से आइए और फतह को पाइए। आमीन।